ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 157 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सितंबर महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिषीय सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा हमेशा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र और बुध सूर्य के आसपास होते हैं। शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह एक महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करते हैं। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में या पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। इस महीने में कौन सी राशि को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, शिक्षा में प्रेम में सफलता मिलने वाली है, विवाह के योग बनते हैं या नहीं, कौन सी राशि के लोगों को नौकरी लगने के योग बनते हैं और इस महीने में कौन सी राशि की इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है तो राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र अश्विनी से रेवती तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि के 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरणों के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिषीय सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे, व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादश 9 पंचम का योग बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अत्यंत शुभ फल अनुभव में आएंगे। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए
तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलते हैं, यानी कि उस ग्रह से शुभता में वृद्धि होती है, उस ग्रह से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इनको जानते हैं। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। कर्क लग्न कर्क राशि का चार्ट 4 नंबर से शुरू होता है और 4 नंबर के चार्ट में दूसरे भाव में सिंह राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है, तीसरे भाव में कन्या राशि में शुक्र और केतु की स्थिति है, अष्टम भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है और भाग्य भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है। एकादश भाव में वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है और व्यय भाव में मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। कर्क लग्न कर्क राशि के चार्ट 4 नंबर से शुरू होता है, तो लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, परंतु राहु की 5वीं दृष्टि है और लग्न भाव से स्वयं का आरोग्य, व्यक्तिमत्व और मान सम्मान इनके बारे में जानते हैं। तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण मानसिक बीमारी हो सकती है, भ्रम की बीमारी हो सकती है, इसके लिए आपको स्वयं सावधानी लेनी होगी। दूसरे भाव से धन, परिवार, वाणी का विचार करते हैं, तो दूसरे भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि में सूर्य की स्थिति है और बुध की स्थिति भी है, तो धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, यह स्थिति धन के लिए अच्छी है, परंतु वाणी के लिए वाणी में कठोरता, कड़वाहट आ सकती है। सूर्य अग्नि तत्व का है और शनि की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण वाणी में कठोरता आएगी, सोच समझकर बोलना होगा। इस गोचर काल में परिवार में मतभेद हो सकते हैं शनि की 7वीं दृष्टि के कारण। धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन का विचार करते हैं, तो तीसरे भाव में शुक्र और केतु की स्थिति है और राहु की 7वीं दृष्टि है। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होने की संभावना बनती है, परंतु गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण सलोका भी हो सकता है, समझौता भी हो सकता है। और जो लोग मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं उनको मीडिया से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है और राहु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग क्रिएटिव फील्ड से कार्य करते हैं उनको सफलता मिलेगी, मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं उनको सफलता मिलेगी और जो लोग छोटी यात्रा में व्यवसाय संबंधी काम करते हैं उनको भी सफलता मिलेगी। मंगल की 4थी दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि और राहु की 7वीं दृष्टि, ये बहुत अच्छा योग बनता है। चौथे भाव से हम माता का सुख और भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं, तो माता के सुख के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र अपने से एक भाव पीछे है, तो भूमि भवन वाहन इसकी तो प्राप्ति होगी, परंतु चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उस पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण माँ के स्वास्थ्य में ऊपर नीचे हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध के बारे में देखते हैं। संतान के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है, शिक्षा के लिए भी यह स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और प्रेम संबंध के लिए भी यह स्थिति अच्छी है। हालांकि राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, पर गुरु अति शुभ ग्रह है, गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण और गुरु कारक भी है, तो प्रेम संबंध अच्छे होंगे। और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं उनको भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। षष्ठ भाव से हम रोग, रिपु, ऋण, प्रतियोगिता, परीक्षा इनका विचार करते हैं, तो मंगल की 7वीं दृष्टि रोग, रिपु, ऋण के भाव पर पड़ती है। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण कर्जों में, रोग में वृद्धि होगी। तो इस गोचर काल में अगर कहीं से आप लोन लेते हैं तो टाल दें, अगर जरूरत है, मजबूरी है, तो आपको सोच समझकर लोन लेना होगा, क्योंकि बाद में वह रिटर्न करने में बहुत परेशानी आएगी।
षष्ठ भाव का जो स्वामी है गुरु अपने से षडाष्टक योग बना रहा है, इसलिए इस गोचर काल में आपको सावधानी बरतनी होगी। सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, और जिनको शादी करनी है, शादी के योग बनते हैं, वो योग देखते हैं बन रहे हैं या नहीं। तो सप्तम भाव का जो स्वामी शनि है वो अपने से एक भाव आगे पर अष्टम भाव में, ये भाव अशुभ है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। सप्तमेश जब अष्टम में जाता है मतभेद बढ़ते हैं, परंतु गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण समझौता भी हो सकता है। और व्यापार के लिए तो व्यापार का जो कारक है वो अपने से षडाष्टक योग बना रहा है, तो व्यापार के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। और जो लोग शादी करने के लिए इच्छुक हैं तो सप्तमेश और कारक का विचार करते हैं, तो सप्तमेश शनि है जो अष्टम भाव में है, और जो सप्तम के कारक होते हैं शुक्र और गुरु अपने से आपस में नौपंचम का योग बना रहे हैं, परंतु गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण, और जो दूसरा कारक शुक्र है सप्तम भाव से नौपंचम का योग बना रहा है, इसलिए जो लोग शादी के लिए उत्सुक हैं, जिनकी शादी तय होने वाली है, उनकी शादी तय होगी और शादी संपन्न भी होगी। अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं, तो चोट चपेट दुर्घटना के लिए सूर्य अग्नि तत्व का जो धन भाव से 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, और अष्टम भाव में शनि की स्थिति है, तो चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। बुध की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो भी गूढ़ शास्त्र हैं उनमें रुचि बढ़ेगी, परंतु चोट चपेट दुर्घटना के लिए यह समय अच्छा नहीं है, सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है, और मीन राशि का स्वामी गुरु अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, उसमें सुख मिलेगा। पूजा पाठ कर्म कांड में रुचि बढ़ेगी। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, और जो चल रही नौकरी है उसके बारे में जानते हैं। तो दशम भाव का स्वामी मंगल अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे, यानी कि वह भाव में है। यह स्थिति दशमेश के लिए अच्छी है। शनि की 3री दृष्टि पड़ने के कारण नौकरी में जो भी लोग पहले से नौकरी में हैं उनको नौकरी में तकलीफ हो सकती है, प्रमोशन के योग नहीं दिखते। जो लोग अभी नौकरी के लिए अर्जी करेंगे उनको इस गोचर काल में सफलता नहीं मिलती हुई दिखाई देती है। एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं। एकादश भाव में वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी अपने से नौपंचम का योग बना रहा है, और लाभ का कारक गुरु लाभ में से गोचर कर रहा है, तो लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, और जो भी पूर्वों में दिया हुआ धन पैसा वो वापस मिलेगा। आप कोशिश करेंगे तो आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है। व्यय भाव से हम खर्चे देखते हैं। खर्चों के घर में मंगल की स्थिति है, और खर्चों के घर में मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी बुध अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बढ़ा रहा है। खर्चे होंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि रोग रिपुण के भाव पर पड़ने के कारण उनमें वृद्धि होगी, रोग भी बढ़ेंगे, ऋण भी बढ़ेगा, तो इसके लिए खर्चे बढ़ेंगे। तो यह खर्चे आपको सोच समझकर करने होंगे, ये निर्णय आपको स्वयं लेने होंगे। तो कर्क राशि, कर्क लगने के लिए पहले भाव से लेके 12 भाव तक भाव के अनुसार, ग्रहों के गोचर के अनुसार राशिफल बताया सितंबर महीने का। परंतु इस महीने में आपका जो इच्छा पूर्ति का ग्रह है, आपके इच्छा पूर्ति का ग्रह शुक्र है। एकादश भाव में वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र की स्थिति पराक्रम भाव में है, और आप स्वयं कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है, परंतु एकादश भाव का स्वामी तृतीय भाव से, यानी कि अपने से नौपंचम का योग बना रहा है, तो इस महीने में आपकी इच्छा पूर्ण होने के अधिक चांसेस बनते हैं। अगर व्यक्तिगत कुंडली के शुक्र और व्यक्तिगत कुंडली के चंद्रमा में कोई अशुभ संबंध बनते हैं, जैसे 6, 8, 12 का, तो इस फल में कम अधिक हो सकता है। इसके लिए आपको लग्नेश का चंद्रमा का मंत्र करना पड़ेगा। तो चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, रोज 108 बार करना है, और चंद्रमा से संबंधित सफेद चीजों का दान जरूरतमंद गरीब लोगों को करना है। तो चंद्रमा की वस्तु हैं
चीनी है, चावल है, सफेद वस्त्र है। सोमवार के दिन जरूरतमंद को आप ये दान दे सकते हैं। तो इच्छा पूर्ति के ग्रह का आपको सहयोग मिलेगा और आपकी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। इस प्रकार कर्क लग्न, कर्क राशि का पहले भाव से 12 भाव तक सितंबर महीने का राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।